दहशतगर्दी है तो ये भी तो दहशतगर्दी है, ठीक है। तो दहशतगर्दी जो है वो हम इसके वो उसको थोड़ा सा वो करते हैं। ये जो टर्म है ये लैटिन एरा में आता है, तकरीबन आज से कुछ 2200 साल पहले, 2200 साल पहले। और हालिया तारीख में अगर आप देखें तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन में इसका ज्यादा वो शुरू होता है। और रीन ऑफ द टेरर, रीन का मतलब होता है हुक्मरानी, यानी दहशत की हुक्मरानी। ये स्लोगन था किसका? फ्रेंच रेवोल्यूशन का, जो फ्रांस का इनकलाब है, ठीक है। अच्छा जी, टेररिज्म मींस काजिंग फियर, पैनिक एंड एंजाइटी। खौफ, पैनिक क्रिएट करना। याद रखिए कि खौफ से भी ज्यादा पैनिक। अगर आपको कोई छिपकली नजर आती है दीवार पे, उसका खौफ होता है कि पैनिक होता है? पैनिक होता है, यू पैनिक। अगर आपको किसी भी चीज से शदीद खतरा भी हो लेकिन आप पैनिक नहीं करते तो आप यू कैन सर्वाइव। लेकिन टेररिज्म का सबसे बड़ा वो ये है कि ये आपके अंदर फियर भी फैलाता है, पैनिक एंड एंजाइटी। आपको कंसिस्टेंटली आपको माइंड को स्ट्राइक कर रहा होता है, एंजाइटी बिल्ड कर रहा है आपके, ठीक है। टेररिज्म इज द यूज ऑफ वायलेंस टू क्रिएट जनरल क्लाइमेट ऑफ फियर। अगर खुदा न खास्ता एक दो जगहों पे कुछ धमाके वगैरह हो जाए तो ओवरऑल हर बंदा क्या अपने आप को गैर महसूस समझता है, ऐसे ओके। फिर उसके बाद और याद रखें कि दुनिया में जो भी टेररिज्म है उसका कोई ना पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव होता है। नो टेररिज्म इज अबाउट पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, कोई ना कोई उसका सियासी विषय होता है, ठीक है। और जो टेररिज्म है इसमें वायलेंस जो है ना दैट इज इनहेरेंट, ये उसके साथ क्या है, एक किस्म का बहुत गहरा उसका ताल्लुक है। अच्छा जी, टेररिज्म इन्वॉल्व्स द यूज और थ्रेट ऑफ यूज ऑफ फोर्स। ये दोनों, अच्छा यूज ऑफ फोर्स ज्यादा डेंजरस है या थ्रेट ऑफ यूज ऑफ फोर्स ज्यादा डेंजरस है? थ्रेट ऑफ यूज ऑफ फोर्स। तो टेररिज्म में थ्रेट ऑफ यूज ऑफ फोर्स का वेपन ज्यादा इस्तेमाल होता है टू क्रिएट फियर। टेररिज्म का बुनियादी मकसद क्या है? लोगों में फियर, खौफ को फैलाना। नॉट जस्ट विद इन द डायरेक्ट विक्टिम्स, जिनको आप विक्टिमाइज कर रहे हैं सिर्फ वो आपका टारगेट नहीं है। जो देख रहे हैं टेलीविजन पे, जो घरों में बच्चे हैं वो ज्यादा खौफ खा रहे होते हैं। अगर आप लोगों को याद हो बैक इन 2009, 10, 11 ये पेशावर वाली साइड से क्या होता था, बहुत ज्यादा दहशतगर्दी थी खैबर पख्तूनख्वा में। तो सुबह अगर के सहानी में धमाका होता है तो शाम को वहां पे कारोबार खुल जाता था, लेकिन यहां लोग डरे होते थे जो दूर है उससे। अच्छा, उसके बाद क्या आता है? टेररिज्म जो है ये कन्वेंशनल वॉर से और गोरिल्ला वॉरफेयर से डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? कन्वेंशनल मिलिट्री फोर्स विन थ्रू स्ट्रेंथ ऑफ आर्म्स। जब आप कन्वेंशनली किसी के खिलाफ जाते हैं तो आप आर्म्स यानी वेपन्स, ताकत के साथ जाकर उसको मारने की या कुचलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। गोरिल्ला जो है ये किस पे वो करता है? ये टेरर और प्रोपेगेंडा पे काम करता है। लेकिन इसमें भी एक चीज होती है कि गोरिल्ला वॉरफेयर में आपको एनिमी का पता होता है कि है कौन। टेररिज्म जो है इट इज अ वॉर विदाउट फ्रंट्स। यहां आपको अपने दुश्मन का पता नहीं है कि मस्जिद में मेरे साथ खड़ा आदमी, क्लास में मेरे साथ बैठा आदमी, बस में मेरे साथ बैठा हुआ मुसाफिर, यू नेवर नो कि कौन किस में कब टेररिज्म पे उतर आता है। तो दिस इज टेररिज्म इज दस, ये जो है ये यूज ऑफ वायलेंस टू जनरेट फियर टू अचीव पॉलिटिकल गोल्स, ठीक है। लेकिन हमेशा याद रखिए कि जो टेररिस्ट होता है ये ताकतवर नहीं होता। अगर ये ताकतवर होता तो आपके सामने आके आपका मुकाबला करता। तो ये क्या करता है? डायरेक्ट मिलिट्री विक्ट्री इसके लिए पॉसिबल नहीं होती, तो ये क्या करता है? आपको बैकएंड से हिट करता है। तो गोरिल्ला वॉरफेयर इज द वेपन ऑफ द वीक एंड टेररिज्म इज द वेपन ऑफ द वीकेस्ट। ये कमजोर तरीन आदमी का काम है टेररिज्म को वो करना। हालांकि हम लोग कितने डरे हुए, उस बंदे को पता है कि नहीं कहीं पे भी उसको शिकस्त नहीं दे सकता, वो लिहाजा क्या करेगा? आपके खिलाफ टेररिज्म पे उतर आएगा। अच्छा जी, टेररिज्म है क्या? अनलॉफुल यूज ऑफ वायलेंस एंड थ्रेट टू टेरराइज द सिविलियन पॉपुलेशन। अनकम्बेटेंट लोग, ना लड़ने वाले लोग, पुरअमन लोगों के खिलाफ वायलेंस को यूज करना, दैट इज टेररिज्म। इट इज द इंटेंशनल वायलेंस ड्यूरिंग पीस टाइम। अमन है फिर भी आप वायलेंस को यूज कर रहे हैं। War against non-combatants, ठीक है? The use of the threat, the use have the threat of use of violence, या political weapon, ठीक है? Are the weapon of the terror. अच्छा, इसमें जो यूएस का स्टेट डिपार्टमेंट है उसकी डेफिनेशन बड़ी बहुत शॉर्ट और बड़ी जबरदस्त है कि प्रीमेडिटेटेड, आप पहले से फैसला कर चुके हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड, कोई ना कोई पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है आपका, वायलेंस अगेंस्ट नॉन कम्बेटेंट टारगेट्स,
ना शरीफ लोग, निहत्ते लोग, ठीक है, जिनके हाथ में कोई असला वगैरह नहीं, आप उनको टारगेट करते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग बताता हूँ कि यासिर अराफात साहब ने 1974 की यूएन स्पीच में कहा कि वन मेन्स टेररिस्ट इज अनदर मेन्स फ्रीडम फाइटर। ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है कि जी जिसको आप टेररिस्ट कहते हैं, हो सकता है वो दूसरे का हीरो हो, दूसरे का हीरो हो। तो आप ये भी नहीं है कि भाई हर आदमी को बस टेररिस्ट टेररिस्ट कहना शुरू कर दें, ठीक है। अच्छा जी, इसके कुछ की फीचर्स हैं। अच्छा, पहला की फीचर क्या है कि ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर है। सिमेट्रिक वॉरफेयर ये होती है कि एक तरफ आर्मी है, दूसरी तरफ आर्मी है, एक तरफ एयरफोर्स है, दूसरी तरफ एयरफोर्स है, एक तरफ नेवी है, दूसरी तरफ नेवी है। लेकिन ये एसिमेट्रिक है, ठीक है। कैसे एसिमेट्रिक है? ये आपके सामने पिक्चर देखिए, एक तरफ टैंक है, दूसरी तरफ से बच्चा पत्थर मार रहा है। तो आप बच्चे, पत्थर मारने वाले बच्चे और टैंक का आपस में कोई कंपैरिजन बनता नहीं, ये एसिमेट्रिक है, ठीक है। फिर उसके बाद अनइक्वल साइड्स के दरमियान में होती है। जाहिर सी बात है, बच्चे के पास टैंक होता तो टैंक ले जाता, ये इक्वल नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद एसिमेट्रिक वॉरफेयर इज द यूज ऑफ अनप्रेडिक्टेबल वायलेंस बाय ए वीक ग्रुप अगेंस्ट ए स्ट्रॉन्गर पावर, ठीक है। जब किसी स्ट्रॉन्ग उसके खिलाफ आप उसका मुकाबला मैदान जंग में नहीं कर पाएंगे तो जाहिर सी बात है फिर आप इस चीज को उतराएंगे। अच्छा जी, द weaker force does not attack the powerful in conventional rules of the war because it can't win, उसको पता है मैं जीत नहीं सकता हूं, तो वो फिर क्या करेगा? वो जाहिर सी बात है वो चीजें वो करेगा। अच्छा, फिर उसके बाद ये मैंने जैसे आपको बता दिया कि दिस इज वॉर विदाउट फ्रंट्स एंड द एनिमी इज इनडिस्क्राइबेबल। आपका जो एनिमी है उसको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते, आपको नहीं पता कौन है। अच्छा जी, अब यहां पे आते हैं जी कुछ चीजें हैं, ओल्ड टेररिज्म और न्यू टेररिज्म। ओल्ड टेररिज्म जो है ना वो क्या था जी? ओल्ड टेररिज्म सेकुलर था, वो किसी को बुनियाद के ऊपर नहीं मारता था, मजहब के बुनियाद के ऊपर, रंग नस्ल या उसके ऊपर नहीं, वो एक टारगेटेड जो जिनको उन्होंने मारना था, मिसाल के तौर पर किसी बंदे के साथ तेरी दुश्मनी है, जाकर उसके घर को तबाह कर दिया, दैट वाज द ओल्ड टेररिज्म। बट द न्यू टेररिज्म इज क्या है? ये फंडामेंटलिस्ट है, ये रिलीजियस है, ये पॉलिटिकल है, ये आइडियोलॉजिकल है, ठीक है, समझ आई? न्यू टेररिज्म इज इनडिस्क्रिमिनेट। ये आप ये नहीं देखते कि यार मेरी दुश्मनी एक आदमी के साथ है, मैं सबको क्यों मारूं, या जिसको मैं मार रहा हूं वो मुजरिम या मुल्जिम है या नहीं, ठीक है। मिसाल अगर आपको आर्मी के खिलाफ कोई ग्रीवेंस है तो आप जाके उनके स्कूलों में जाके उनके बच्चे मारते हैं मिसाल, तो ये क्या है? उस बच्चे ने तो कुछ नहीं किया ना, तो ये न्यू टेररिज्म का ये वो है। अच्छा जी, ओल्ड टेररिज्म वाज मेनली सेकुलर, ये मैंने बता दिया आपको, और ये जो है ये रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म के ऊपर है। 1980s में अगर आप देखें तो 64 ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ 2 रिलीजियस थी, ओनली 3%, जबकि 1995 में जस्ट 15 इयर्स के बाद 58 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में 24 रिलीजियस थी, एंड द नंबर्स, द रेशियो जंप फ्रॉम 3% टू 43%। कोल्ड वॉर के साथ, इसको रिलीजियस कोल्ड वॉर के दौरान और जो ईरानियन रिवॉल्यूशन वगैरह और कुछ मिडिल ईस्ट के डेवलपमेंट्स ने उसको रिलीजन के साथ जोड़ दिया। न्यू टेररिज्म में नॉट डिनाई देयर रिस्पांसिबिलिटी फॉर डिस्ट्रक्शन। पुराना जो टेररिज्म था वो गैर जरूरी तौर पे जो है ना वो नहीं करता था, और आज का जो टेररिस्ट है वो क्या करता है? वो अपनी रिस्पांसिबिलिटी ऑन करता है, कहता है हाँ मैंने मारा। बल्कि अक्सर केसेस में तो ये भी होता है कि नहीं मारा होता तब भी रिस्पांसिबिलिटी अपने ऊपर ले लेता है, हाँ मैंने मारा, बिकॉज इसका मकसद क्या है? टेरर फैलाना। अच्छा जी, ये जो न्यू टेररिज्म है इट अपोजेस नेगोशिएशन। ये टेबल टॉक नहीं करते, बल्कि ये कहते हैं टेबल को खत्म कर दो, जो नेगोशिएट कर रहा होता है उसको खत्म कर देते। अच्छा जी, कंटेम्परेरी टेररिज्म में क्या है? कुछ ये थोड़ा सा मैं बोल दूं नहीं हो रहे? अच्छा जी, अभी आपका आपके सवाल जवाब भी शुरू होने वाला है, मैंने आप लोगों से सवाल पूछने हैं। अच्छा जी, टेररिज्म बिगेन टू मेक हेडलाइंस इन 1970s और मिड 80s में ये बहुत क्लाइमेक्स पे पहुंचा। मैंने जैसे आपको कहा कि 1975 में 10 वो होते थे पर वीक होते थे टेररिस्ट अटैक्स, जबकि 1984 में ये 10 पर डे हो गए, ठीक है। अच्छा, लेकिन एंड ऑफ कोल्ड वॉर पे इसको इस्लाम के साथ जोड़ना शुरू हुआ, ठीक है। बिफोर इवन द 9/11 80% ऑफ द टेररिस्ट जो वो थे इंसिडेंट्स इन द वेस्ट एंड द यूएस वर रिलेटेड टू मुस्लिम्स। ये एक अनफॉर्चुनेट वो था, और 9/11 के बाद तो फिर इसका सिलसिला ही बड़ा अजीब सा हो गया कि फ्रॉम 2001 टू 2006, ठीक है, जब वहां पे 1700 के करीब वो थे और यहाँ पे 6500 से भी ज्यादा टेररिस्ट अटैक्स, जिसमें 90% से ज्यादा मुसलमानों के साथ जुड़े।